हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 1 मई से बच्चों को स्कूल में ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जाएगी और यहाँ पे कक्षा 3 तक के बच्चों को स्थानीय भाषा का प्रयोग करके पढ़ाया जाने की बात डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर के द्वारा बताया गया है। तो आइए आपको सर्वप्रथम पेपर के माध्यम से दिखाती हूँ कि पेपर में क्या दिया गया है। उसके बाद मैं एस सिद्धार्थ सर का वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें उनके द्वारा क्या बोला गया है। 1 मई से सभी स्कूली बच्चों की दर्ज होगी ऑनलाइन उपस्थिति और छठी व उसके ऊपर की कक्षाओं के बच्चे पढ़ेंगे डिजिटल किताबें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये खबर पटना से निकल करके आई है और 1 मई से राज्य के 30 सरकारी विद्यालयों में पहले चरण में बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराई जाएगी और इसके लिए पहले ही शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध कराया जा चुका था। ऑनलाइन उपस्थिति के लिए बच्चे एवं शिक्षक सॉफ्टवेयर पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और यह नई व्यवस्था पहले चरण में 30 स्कूल में लागू करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग। और रोचक यह है कि ऑनलाइन उपस्थिति वाला सॉफ्टवेयर यह भी बताएगा कि कितने बच्चों ने मध्याह्न भोजन ग्रहण किया और कितनों ने नहीं किया है, क्योंकि पहले बहुत से ऐसे बच्चे थे जो जिनको मध्याह्न भोजन नहीं मिलता था। तो इसके द्वारा पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने मध्याह्न भोजन खाया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर के द्वारा शनिवार को शिक्षा की हर बात शनिवार में कहा गया कि ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि इसी सत्र से छठी कक्षा और इससे ऊपर की कक्षाओं के बच्चे भौतिक किताबों के साथ साथ डिजिटल किताबें भी पढ़ सकेंगे। तो ये बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है। और अब सरकारी स्कूल पहले जैसा नहीं रहा है, तो सरकारी स्कूल में भी सारी व्यवस्था हो चुकी है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिजिटल किताबों के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे चाहे तो डिजिटल किताबों को अपने स्कूल के डिजिटल लाइब्रेरी में पेन ड्राइव में डाउनलोड करके भी रख सकते हैं और इसके लिए प्रत्येक सरकारी विद्यालय में आईसीटी लैब के साथ डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था भी होगी। इसके लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT को यह निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों को दी जा रही ट्रेनिंग के अनुरूप विद्यालयों में पढ़ाई किया जाए। तो जैसा शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है उसी के जैसा ही पढ़ाई कराने को कहा जा रहा है शिक्षकों के द्वारा। और शिक्षकों को दी जा रही है ट्रेनिंग स्कूल में क्रियान्वित हो रही है या नहीं, ये भी देखा जाए कि क्या शिक्षक स्कूल में ट्रेनिंग का बताया गया है जो भी चीज़ जो भी प्रक्रिया उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी देखने की बात कही गई है। और उन्हें सुनिश्चित कराए विद्यालय में प्रतिदिन सवेरे 6:30 बजे चेतना सत्र में हर शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य करने की बात इनके द्वारा कही गई है। और यहाँ पे एक दूसरे हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से मैं दिखाती हूँ कि स्कूल को जल्द मिलेगी डिजिटल पाठ्य सामग्री, यहाँ पे दिया गया है। और अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा की हर बात हर शनिवार कार्यक्रम में जानकारी दी है और कहा है कि स्थानीय भाषा में बच्चों को पढ़ाए शिक्षक और समझने में आसानी होगी। तो मिथिला में मिथिलांचल भाषा, भोजपुर में भोजपुरी भाषा आदि में बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को अपने स्थानीय भाषा का ज्ञान स्थानीय भाषा के द्वारा पढ़ाने पे उनको अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए इनके द्वारा बताया गया। सरकारी विद्यालयों में जल्द ही डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, वही सब बातें हैं जो उस पेपर में दिया गया था। और साथ ही कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो अब सरकारी स्कूल में सभी चीज़ों की व्यवस्था कराई जा चुकी है और आईसीटी लैब की भी स्थापना की जा रही। मकसद यह है कि बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा में बेहतर हो सके। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ सर के द्वारा शिक्षा की हर बात हर शनिवार में कही गई है, वही सब बातें हैं जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर ने कहा है कि जिले पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर के 5-5 अर्थात कुल 30 स्कूलों में 1 मई से ऑनलाइन हाजिरी बनेगी और इसके लिए संबंधित विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध कराया जा चुका है। बच्चों के साथ मानवीय गुणों, राष्ट्र राज्य प्रेम तथा समसामयिक घटना पर चर्चा कराने की बात कही गई है। और शिक्षकों को हम कहेंगे कि स्थानीय भाषा का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाएं और खासकर छोटे बच्चों को समझने में सुविधा होती है, जो कि कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चे हैं उनको स्थानीय भाषा का प्रयोग करके ही पढ़ाने की बात इनके द्वारा कही गई है। और पटना से ही ये खबर है कि 30 सरकारी स्कूल के बच्चों को 1 से ही ऑनलाइन मतलब 1 मई से आप लोग को ऑनलाइन हाजिरी कराया गया है और सॉफ्टवेयर बताएगा कि उपस्थित बच्चे में कितनों ने खाया है मध्याह्न भोजन। छठी और ऊपर की कक्षा के बच्चे डिजिटल किताबें पढ़ेंगे और शिक्षकों की ट्रेनिंग के अनुरूप बच्चों में होगी पढ़ाई। चेतना सत्र में हर शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अन्य बातें हैं
जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर के द्वारा कहा गया कि पहली से तीसरी कक्षा तक के बच्चों को मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए, चाहे उन्हें पढ़ाना चाहिए विषय अंग्रेजी ही क्यों न हो, क्योंकि मिथिलांचल में बच्चों के लिए मैथिली, भोजपुर में भोजपुरी और मगध में मगही भाषा का ही प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जाए। बच्चे अपनी भाषा में अच्छे से सीखते हैं। और यहाँ पे पटना में 20/4/2025 की एक खबर है जो कि आज की है, और आप लोग देख सकते हैं पेन, कलम, चींटी, चिऊटी एवं चुट्टी पढ़ाया जाएगा, टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। तो जो पेन को कलम, चींटी को चिऊटी और चुट्टी पढ़ाया जाता है, उसी तरह से बोल बोल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। स्कूल में कक्षा 3 तक के बच्चे स्थानीय भाषा में पढ़ाई करेंगे और स्कूलों में होने वाली गतिविधियों में को लोग जान सकेंगे। और यह वही सब बातें हैं। 1 मई से ऑनलाइन अटेंडेंस, मिड डे मील की रिकॉर्डिंग होगी और जो भी सिद्धार्थ सर के द्वारा बोला गया है मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ, आइए देखते हैं। एक बच्ची का प्रश्न है सर, सुहानी कुमारी हैं, कक्षा 4, मध्य विद्यालय माधोपट्टी दरभंगा की। इनका सवाल है सर कि विद्यालयों में बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने को लेकर कुछ दिन पहले संकल्प लिया गया था, क्या इसी सत्र से बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी? ये कौन सा क्लास की हैं? ये कक्षा 4 की हैं सर। 4 की हैं। चलिए, ये अट्रैक्ट हो रही हैं चीज़ों के साथ की। कक्षा 4 में भी मतलब डिजिटल एज का जनरेशन है। देखिए, हम लोग ये अवश्य है कि हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस लेंगे और सबसे प्रथम 1 मई से आपको याद होगा कि हम लोगों ने 30 टैबलेट 30 स्कूल में बांटे हुए हैं और उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस 30 स्कूल में ऑनलाइन अटेंडेंस मतलब बच्चों का अटेंडेंस करवाएंगे। ये 30 जो स्कूल्स हैं, 5 ज़िले हैं, 5-6 ज़िले हैं, हर ज़िले में 5 हैं और उसमें इवन फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर भी बिल्ट इन है। तो बच्चा अपना रजिस्टर करेगा, टीचर भी रजिस्टर करेंगे और अटेंडेंस, ग्रुप अटेंडेंस होगी बच्चों की और टीचर की भी, और ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर जो है वो इनके लाइब्रेरी फ़ोटो से उस फोटो को मिलान करेगा और टीचर का अटेंडेंस शीट बना देगा और बच्चों का अटेंडेंस शीट बना देगा कि कौन बच्चे उपस्थित हैं, कौन बच्चे उपस्थित नहीं हैं। तो ये 1 मई से 1 मई से ये 30 स्कूल में हम लोग लागू कर देंगे। ये ट्रायल पे चलेगा कुछ दिन, टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको हर टीचर का अटेंडेंस ऑटोमेटिकली ऑप्टिकल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से निकल जाएगा और हर बच्चा ग्रुप में भी बैठ के मिड डे मील खा रहा है, उसका फ़ोटो ले लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि कितने बच्चे, कौन बच्चा खा रहा था और कौन बच्चा उस पूरे कतार में मिसिंग है। तो ये सॉफ्टवेयर है। कक्षा 4 की जो सुहानी कुमारी बच्ची हैं, छात्रा है, तो डिजिटल एज में प्रवेश कर रही हैं। तो अब वो कागज़ी अटेंडेंस और फिज़िकल अटेंडेंस का भी ख़त्म हो गया है और एक बार ये टेस्ट हो जाएगा तो स्टेट वाइड रोल आउट करेंगे। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।